स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं, हाँ ये ओके, देखो ये टॉपिक जो है आपका ये लाइक दिस विल बी समथिंग जो आपको विजुअलाइज ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? ओके कि अगेन थिंग्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी कमिंग, लेकिन हमें फिर भी उससे मेजरमेंट्स लेनी है, वो हमें थोड़ा विजुअलाइज करना है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रू गेज। थोड़ा आसान टॉपिक है, देखा तो होगा आपने लैब के अंदर स्क्रू गेज क्या होता है। या सो लेट्स स्टार्ट विद स्क्रू गेज। ओके, ये डिवाइस, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ पहले, होता क्या है। लैब में आपने एक्सपेरिमेंट भी करे होंगे इसके ऊपर। या So this is my device and labeled है डायग्राम। तो देखते हैं, देखो हमारे लिए काम की चीज़ है ये स्क्रू, दिस इज रैचेट। रैचेट को पकड़ के आपको चीज़ों इसको घुमाना है हमेशा स्क्रू गेज को, और जैसे ही एक क्लिक के बाद जैसे आपने कोई चीज़ के अंदर यहाँ पे फंसा दी, सपोज यू हैव एडेड अ क्यूब और अ क्यूबॉइड ओवर हेयर, ठीक है? तो आपने इसको रैचेट को हमेशा आप रैचेट से घुमाओगे, जैसे ही रैचेट इस पे टच होगा, मतलब ये जो स्क्रू है इस पे टच होएगा, इस ऑब्जेक्ट पे जो स्पेसिमेन आपने लिया है, रैचेट में क्लिक के बाद स्टार्ट हो जाएगी। एक क्लिक के बाद आपको रुक जाना है, ठीक है? आपको बार बार घुमाते नहीं रहना, आपको बस एक बार क्लिक आई, इसका मतलब ये फंस चुका है, आपको इतना ही घुमाना है बस, ठीक है? नाउ जिस चीज़ से हमें मेजरमेंट लेनी है वो है हमारे, पहला है पिच स्केल, अनदर वन इज सर्कुलर स्केल, ठीक है? अब बात क्या आती है, पिच स्केल जो है इसके ऊपर क्या है, इस तरह से ग्रेडिंग बनी हुई है। तो ये आपके आ गया 1 2 3 4 5, दीज आर मिलीमीटर्स में है, ठीक है? और सर्कुलर स्केल पे डिपेंड्स कि कितनी डिविजन्स हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा लीस्ट काउंट कितना आएगा, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट स्क्रू गेज के बारे में। पहली चीज़ जो हमारे पास आती है, देखो हमारा काम कैसे, हमें मेजरमेंट्स लेनी है, या ठीक है? मेजरमेंट्स लेनी है, एंड जो ये पिच स्केल है, जो मेन, इसको मेन स्केल भी बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल स्केल भी बोल देते हैं, मेन स्केल भी बोल देते हैं, पिच स्केल भी बोल देते हैं, ठीक है? हॉरिजॉन्टल स्केल, मेन स्केल, पिच स्केल, ठीक है? नाउ इस स्केल पे जो रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैं जो आपके प्लास्टिक वाले स्केल पे होती हैं, जो हमारे को 5 रुपये में मार्केट में मिलता है, या ठीक है? बट ये डिवाइस, इफ दिस इज कॉस्टिंग यू अराउंड 200 और 500 जितने का भी आता है, तो आप उस 5 रुपये के अलावा उस पर लाइक 495 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों दोगे? ताकि आपकी प्रिसीशन इंक्रीज हो जाए, ठीक है? तभी आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे उस चीज़ के लिए, अदरवाइज तो भाई अगर प्लास्टिक वाले स्केल से 2,000 तो वाई वुड वी बी स्पेंडिंग अनदर मतलब 495 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारी प्रिसीशन को इंक्रीज करना है। अगर मेरा मेन स्केल से मैं बता देता हूँ कि भाई मेरे पेन की लेंथ है सपोज 7.9 सेंटीमीटर्स, तो if I'm using a screw gauge, I want this to be 7.903 centimeters. I want this. Otherwise I'll not be paying extra, ठीक है? तो ये प्रिसीशन इंक्रीज करने के पैसे हैं, ठीक है? हमें इंक्रीज कैसे करनी है वो देखना है, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट वी हैव इज, हम इसको घुमाते रहेंगे और हमारा पिच स्केल हमें और दिखता रहेगा, और असल में इस तरह का फ्रेम होता है। जैसे ये मेरा मेन स्केल आ गया, दिस इज माई मेन स्केल, इसके ऊपर एक ऐसे कवर लगा होता है, इस तरह मान लो ये वैसे कवर लगा होता है, ठीक है? जैसे मैं इसको घुमाता रहूँगा ये और खुलता रहेगा बाहर, मैं इसको वापस अंदर डालूंगा तो ये अंदर ऐसे हो जाएगा, या ठीक है? इस तरह से होता है। सो ओके, हमने करा क्या असल में, मतलब हमने मैन्युफैक्चरर को बोला कि हमें इतनी प्रिसीशन चाहिए, लेट से 0.001 सेंटीमीटर, मुझे इतना प्रिसाइज जाना है। तो उसने क्या किया था, ठीक है मैं इतनी प्रिसीशन दे दूंगा। वो करेगा क्या असल में, व्हाट ही इज डूइंग इज, पहले हम देखते हैं पिच होती क्या है। जो आपने बोतल खोली होगी आपने, या ठीक है, उसके बीच में जो ऐसे चूड़ियाँ लगी होती है ना, उनको बोलते हैं पिच, उनको बोलते हैं थ्रेड्स, ठीक है?
Yeah. और दो थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पिच। Pitch. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, ये जो ऊपर सर्कुलर स्केल घूम रहा है, जो सर्कुलर स्केल घूम रहा है, इसके एक कंप्लीट टर्न को, मतलब इसका जीरो जब घूम के दोबारा से जीरो पे आएगा, उतने में मेरा एक थ्रेड पे पूरा रोटेशन हो जाना चाहिए। इस तरह से Yeah. उसको कैलिब्रेट कराता है डिवाइस को। ठीक है, अगेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हमें उसमें नहीं जाना, हमें देखना है कि वो कैलकुलेशन में कैसे काम आता है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट द फंडामेंटल थिंग इज कि सर्कुलर स्केल जब पूरा एक डिवीजन घूम जाएगा, उतने में वो Yeah. चूड़ी के ऊपर पूरा एक बार घूम के वापस वहीं आ जाएगा, उन थ्रेड्स के ऊपर। ठीक है, और उतना ही डिस्प्लेसमेंट मेरा मेन स्केल का मुझे दिख जाएगा। तो पिच क्या आ गई मेरी, एक थ्रेड पे जब पूरी रोटेशन हो जाएगी, मतलब थ्रेड्स के ऊपर जब मेरी एक पूरी कंप्लीट वन रोटेशन हो जाएगी, सो दैट शुड बी माय 1 यूनिट डिस्टेंस ऑन द पिच स्केल, मतलब मेन स्केल के ऊपर। मतलब सर्कुलर स्केल की पूरी एक डिवीजन मेरी एक मेन स्केल की डिवीजन एक कंप्लीट के बराबर होगी। Okay. दिस इज द फंडामेंटल ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि दो तीन चीज़ें इसमें डिफाइन करते हैं हम। एक होता है लीस्ट काउंट। व्हाट इज व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट? Least count is the minimum, like जो सबसे छोटा measurement उस पे दे रखा होता है. जिस भी मेजरिंग डिवाइस के ऊपर आपने ये ग्रेडिंग्स लगा रखी हैं, डिवीजन बना रखी हैं, उसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर पाते हो, दैट इज माय लीस्ट काउंट। Yeah. तो अगर मैं बोलूँ लीस्ट काउंट ऑफ पिच स्केल, तो ये कितना आएगा? पिच वाले स्केल के लिए लीस्ट काउंट कितना आएगा? भाई पिच स्केल भी तो मेरा एक मेजरिंग डिवाइस है, उसका लीस्ट काउंट कितना आएगा? कैन आई से दिस इज 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे पूरे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना है। Yeah. ठीक है, उसके लिए ओके, सो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसकी पिच है कितनी। तो जैसे हमने एरर्स में किया था, एरर्स में हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर चीज़ की Average. एवरेज लेके, मतलब 5-6 बार ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो पिच निकालने के लिए भी, मतलब कि इसकी इस स्क्रू गेज की मेन स्केल पे सबसे छोटी डिवीजन है क्या, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई इस सर्कुलर स्केल को 0 से स्टार्ट करके 5 बार रोटेशन दो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पिच स्केल के ऊपर उससे डिवाइड कर दो, तो एक पिच आ जाएगी। बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग सेइंग इज कि एक रोटेशन पे कितना डिस्प्लेस हो रहा है, Okay. उतना ही, मतलब एक रोटेशन पे जितना डिस्प्लेस पिच स्केल पे हो रहा है, 5 रोटेशन पे उसका 5 गुना होगा। तो 5 Yeah. रोटेशन देके 5 बार से डिवाइड करना मीन्स द सेम थिंग, बट करा इसलिए ज़्यादा बिकॉज छोटी वैल्यूज हैं, कहीं गड़बड़ ना हो। तो पूरी 5 रोटेशन या फिर n नंबर ऑफ रोटेशन देने से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज नोन एज द पिच। ठीक है, सो हाउ डू वी डिफाइन पिच? दिस इज displacement of main scale upon total number of complete rotations of circular scale। तो पिच क्या आ जाएगी कि भाई आपने मान लो 8 रोटेशन दी, एंड दिस नंबर इज नॉट फिक्स्ड, आप 11 रोटेशन दो, यू कुड गिव इट 7 रोटेशन, मर्जी आपकी है, बट जनरली कहते हैं 1 से ज़्यादा कर दो, 3 रोटेशन कर सकते हो। सो आपने 3 बार उसको रोटेट किया कंप्लीटली, 3 रोटेशन के बाद कितना पिच स्केल आपको दिखने लग गया। सो सपोज 3 mm आपको दिखने लग गया, 3 mm अपॉन 3 रोटेशंस, दैट इज योर पिच। सो बेसिकली कितनी आ गई आपके पास? 1 mm। ठीक है, दिस इज द पिच। यू कैन ऑल्सो नेम इट एज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, इसका नाम ये भी हो सकता है। Okay. बट So is it always equal to least count of main scale? लीस्ट का नहीं, देखो ज़रूरी बनाने को जो आपके लैब में एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको, वो उसमें 1 mm होता है मोस्टली, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स। ठीक है, Yeah. बिकॉज उससे सस्ता बनाने के लिए यू हैव टू स्पेंड, लाइक उससे और प्रिसाइज करने के लिए आपको और पैसे देने पड़ेंगे, बट स्कूल्स से कि भैया हमें सिखाना ही तो है, बस हमें Yeah. एक्सपेरिमेंट तो करनी नहीं है। सो जनरली 1 mm का होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, 0.5 mm का भी हो सकता है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि मेन स्केल पे आपको पहले तो क्या करना है, कंप्लीट रोटेशन देनी है। सर्कुलर स्केल पे आपने 2 रोटेशन दी हैं, 2 से डिवाइड कर दो। Yeah. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस, बट दिस फॉर्मूला विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पिच। ठीक है, वो तो बस समझाने का तरीका है कि एक रोटेशन देने पे थ्रेड्स पे पूरा एक बार घूम चुका है, उतना ही पिच में खिसका हुआ है। ठीक Okay. है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द पिच। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेन स्केल अपॉन
total number of complete rotations on the of the circular scale. Okay. ठीक है, this is how we define the pitch. इसको हम मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं. Yeah. Okay. Next we need to define the least count of the screw gauge. तो असल में क्या होता है, सर्कुलर स्केल के ऊपर हम नंबर ऑफ डिवीजन लगाते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर अगेन कि कितने डिवीजन अच्छे से लगा सकता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग. सो हो सकता है आप 50 डिवीजन लगाएं सर्कुलर स्केल के ऊपर, हो सकता है आप 100 लगाएं, हो सकता है आप 200 भी लगा सकते हैं. मतलब अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ कॉस्टली या हाउ मच यू आर पेइंग फॉर द स्क्रू गेज. सो जनरली आपके 100 डिवीजन्स होते हैं, 100 डिवीजन्स. So generally you have 100 divisions on circular scale. Circular scale पे आपके अगर 100 divisions हैं, then okay, how do we define the least count of the screw gauge? Complete इस instrument का least count कितना आएगा? This will be pitch upon number of circular scale division. इसको बोलते हैं CSD, circular scale divisions. अभी एक बार इसको बस फॉर्मूला लिख लो, समझते हैं क्या होता है. एक दो पिक्चर्स और लेके आते हैं इसकी अच्छी. Okay. लिखिए आपने? Yeah. ओके. सो ये देखो, ये आपका दिस थिंग इज योर पिच स्केल, ये आपका पिच स्केल है, ये मेन स्केल. दिस इज योर सर्कुलर स्केल. ठीक है, इस सर्कुलर स्केल में डिविजन्स हैं 0, 10, 20 एंड सो ऑन, पूरे राउंड दिस लाइक सर्कुलर स्केल. ठीक है, इस 10 का भी इस 10 की एक्चुअली देयर आर नो यूनिट्स, इट हैज़ नो यूनिट्स. सिंपली क्या होता है, जितना बड़ा आपका सर्कुलर स्केल होगा उस पर यूनिफॉर्मली और इक्वली आपने सपोज 50 डिवीजन बना दी. ठीक है, अभी यहाँ पे कितनी है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 डिवीजन हैं असल में, वो पेज अच्छी नहीं है तो मैं दिख नहीं रहा. ठीक है, फिर यहाँ 11, 12, 13, 14 ऐसे करके 20 हैं. ठीक है, सो आपने सर्कुलर स्केल कंप्लीट को सपोज 100 डिवीजन में बांट दिया. ठीक है, अब ध्यान रखिए कि हम जब पूरा एक चक्कर देने पे हमारा पिच स्केल 1 mm खिसक रहा है, पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल में आपका जो पिच स्केल खिसक रहा है दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 mm. 1 mm. Yeah. तो असल में कहना इसे कि 100 डिवीजन्स डिस्प्लेस कराने पे मेरे को 1 mm खिसक रहा है. ये सुनो, तो सिर्फ एक डिवीजन अगर मैं खिसकाता हूँ, इफ आई रोटेट द सर्कुलर स्केल ओनली बाय 1 डिवीजन, तो मेरा पिच स्केल कितना खिसकेगा? 1/100. 1/100. दिस इज माय लीस्ट काउंट. ठीक है, तो मेरा पिच स्केल में मैंने कुछ ऐड नहीं किया, बट मैंने सर्कुलर स्केल से कैलिब्रेट कर लिया है मेरे स्क्रू गेज को, ताकि मेरे को 1 mm का भी 100वां हिस्सा, 1/100th ऑफ पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर मुझे मिल जाए. गेटिंग इट? Yeah. So this is what my least count of screw gauge is. So मेरा लीस्ट काउंट क्या आ गया? पिच, जो कि मेरी क्या थी 1 mm, उसके ऊपर मैंने कितनी डिवीजन, मतलब सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन हैं, टोटल नंबर ऑफ CSDs. सो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज क्या आ जाएगा? दिस इज पिच. ओ, मैं इसकी वर्किंग समझ गया. हाँ, कैसे होता है काम, मैं समझ गया वर्किंग. यही समझना था बस, अब कभी नहीं भूलोगे. या है ना? सो दिस इज नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स. हाँ, दैट्स इट. तो इसको निकालने के लिए इट वुड बी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इनटू सी सर्कुलर स्केल की रीडिंग. बिल्कुल. ठीक है, सो द फॉर्मूला है जिससे हमें निकालनी है वो क्या आएगा? दिस विल बी द टोटल रीडिंग. दिस विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले किसकी रीडिंग लेते हैं हम? सबसे पहले हम लेते हैं मेन स्केल की. सो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. दिस इज आल्सो नोन एज सर्कुलर स्केल रीडिंग. मतलब लाइन नहीं लगाता, सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इज दैट दिस एज के डिवाइड हो रहा है. ओके. दिस थिंग इज माय
सर्कुलर स्केल रीडिंग. So main scale की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग which means actually circular scale division into least count. And then we have a plus or minus zero error. उसके बारे में बात करते हैं. पहले हम इतना दो चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे लीस्ट काउंट जीरो एरर के ऊपर. ठीक है, इतना क्लियर है अभी? Yeah. Okay. Let's start with one or two questions based on this. अब आपको क्वेश्चन दूंगा, करोगे ट्राई? आई हेल्प यू. Okay. क्वेश्चंस. क्वेश्चन नहीं है आपके आकाश वाले मॉडल में, नहीं है क्वेश्चन इसमें इसके ऊपर? स्क्रू गेज के ऊपर है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में. ओके, या तो आप स्टार्ट करो या फिर मैं आपको क्वेश्चन अभी बना के दे देता हूँ. आप एक दो क्वेश्चन वहीं से पिक कर लो, फिर मैं बना आपको इतने बना के देता हूँ क्वेश्चन. इफ यू हैव द बुक विद योरसेल्फ. ओके, ये लो. सो इन अ स्क्रू गेज द पिच इज ऑफ 1 mm. देखो एट टाइम्स आपको कुछ चीज़ें दे रखी होंगी, या फिर अगर आपको पिच नहीं दे रखी है तो आपको उसी तरीके से करना है कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेन स्केल अपॉन कितने नंबर ऑफ रोटेशंस. तो वो तो प्रैक्टिकली निकाला जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन में तो निकल वो नहीं भी सकता. लिख के बताएंगे आपको कि हमने सर्कुलर स्केल को 5 बार घुमाया और डिस्प्लेसमेंट इतने mm का हुआ. ओके. ठीक है, तो वहाँ से आप भी निकाल सकते हैं. या तो क्लियरली मेंशन होगा जैसे दे रखा है इसमें पिच इज 1 mm, या फिर उस तरीके से बताएंगे आपको. ओके. तो 1/20 equals 0.05. तो सबसे पहले पिच कितनी आ गई आपकी? पिच इज 1 mm. 1 mm and the number of circular scale division is 20, hence the least count is 1/20. 0.05. That means 0.05. ठीक है. Yeah. ओके, आप इतना देखते रहो, आप भी देखते रहो, मिले तो. अदरवाइज फिर मैं बनाता हूँ क्वेश्चन. इसमें नहीं दे रखा है. चलो मैं बनाऊँ फिर, नहीं मिल रहा तो. नहीं है यहाँ पे. ओके. इतने मैं बना लेता हूँ क्वेश्चन, आप वो सॉल्व करें. So there is this question. It's asking least count of screw gauges given by. तो उसमें पिच कहीं पे भी नहीं लिखा है ऑप्शंस में, but one option is one main scale division by number of divisions on circular scale. तो वही पिच होगा. ही आपका मेन स्केल ऑफ पिच Yeah. क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल. Yeah. ठीक है. मैं क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा, पूरा नहीं बना रहा हूँ, बट आप कहीं डाउट हो तो पूछ लेना. ऑन डिस्प्लेसिंग सर्कुलर स्केल बाय से पाँच कर लेते हैं. क्वेश्चन मिला है, मेरा वाला कर रहे हो? कई हम लोग these are pretty straightforward questions. अच्छा, मेरे वाला करो. Okay. On displacing a circular scale. By 5 rotations. Okay. Main
scale displaces by 2.5 mm. So 0.5 mm is pitch. Very good. If there are 50, divisions. तो 0.5 by 50. That's it. उसमें भी ऐसी क्वेश्चन है. हाँ बस मतलब यही आएगा 0 पॉइंट इस चैप्टर में है यही मतलब बेसिकली आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग है क्या इस चैप्टर में पता नहीं, कुछ भी नहीं है. जस्ट फंडामेंटल चीज़ है बस कैलिब्रेशन अगर आप सीख गए समझ गए कि करा क्या हुआ कुछ भी याद नहीं रखना है एंड आई टेल यू बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं या प्रैक्टिकल जब होते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट इवन आंसर्ड मतलब एक्सपेरिमेंट आपका है रेजिस्टिविटी निकालने के लिए उसके अंदर रेजिस्टिविटी में वायर की मेजरमेंट्स करनी है एंड स्टिल इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं. ठीक है मतलब आई अंडरस्टैंड मतलब आपने 11th में पढ़ा है 12th में फॉर्मूला शायद याद ना भी हो बट यू कैन टेल बस जस्ट बाय थिंकिंग कि हो क्या रहा है. ठीक है कोई नहीं. सो दिस इज 0.5 mm आपके पीछे आ गई थी और अपॉन 50 कर दिया आपने. दिस गिव्स यू 0.01 1 by is your least count of screw gauge. एंड जनरली स्टूडेंट्स याद भी करते हैं आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं. याद कर लेते हैं भाई 0.01 mm स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है नहीं याद रखना है. अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो पिच आपकी वो नहीं आएगी जो जनरली सबकी आती है और दो लीस्ट काउंट इज सेम. अगर यही मैं 100 डिवीजन कर दूं थिंग्स विल चेंज. क्या हो जाएगा मेरा 0.005 mm बन जाएगा है ना. सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन थिंग्स कैन वेरी. इतना क्लियर है अभी. हाँ इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें ये डायग्राम ऐसे दे रखा है मैं आपको व्हाट्सएप कर दो. हाँ आई जस्ट वांट टू कंफर्म इसमें जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग डिवीजन है वो 41 नहीं है ना. अच्छा ओके. प्रैक्टिकली आपको वो लेनी है रीडिंग जो रेफरेंस लाइन से मैच करे मतलब ये जो लाइन है दिस लाइन इज माय रेफरेंस लाइन तो इस लाइन के ऊपर जो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन आएगी दैट यू हैव टू कंसीडर. ओके तो इसमें जो मैंने भेजा है आपको इसमें 41 होगा राइट. बिल्कुल 41 है. ओके तो बाकी तो ऐसे ही क्वेश्चन है. हो जाएंगे अब सारे. या ओके अब आती है बात जीरो एरर की. ठीक है व्हाट इज जीरो एरर. जीरो एरर क्या होता है. तो आप बाइक चलाते हो स्कूटी चलाते हो. आपने देखा हो स्कूटी चलाते हुए शायद अभी तक ऑब्जर्व ना किया हो तो नेक्स्ट टाइम लेकिन करना कि जब आप रेस देते हो एक्सेलेरेटर को लाइक टर्न करते हो तो थोड़े से एंगल तक में वो ऐसे ही घूम जाता है कोई स्पीड नहीं जाती नहीं होता. या तो एक तरह से उसमें प्ले आ चुका है. सो बेसिकली अगर मैं कैलिब्रेट करना चाहूँ एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड रेस और एक्सेलरेशन गिवन टू द बाइक एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड रेस गिवन टू द बाइक तो उसमें मेरे इनिशियल एंगल पे कुछ भी नहीं आ रहा. ठीक है. तो उस तरह की मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ मतलब वियर एंड टियर के कारण बिकॉज बहुत पुराना हो चुका है या फिर कुछ एडजस्टमेंट हो चुकी हैं आपकी इसके अंदर टेढ़ा गिर गया है या वो सब के कारण मे बी आपका जीरो देखो इनिशियली जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल शुड मैच द रेफरेंस लाइन. ठीक है और आपको उस टाइम जीरो ऑफ मेन स्केल भी दिखता रहना चाहिए. ठीक है मतलब कंडीशन ये आएगी अगर ये आपकी रेफरेंस लाइन है एंड दिस इज योर जीरो ऑफ द मेन स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आपका सर्कुलर स्केल शुड कम एट दिस पॉइंट और उसका जीरो यहाँ होना चाहिए सर्कुलर स्केल पे 0 1 2 एग्जैक्टली एट द रेफरेंस है ना. हाँ ये कंडीशन होनी चाहिए. दिस इज द आइडियल कंडीशन. ठीक है कि जीरो ऑफ द मेन स्केल इज जस्ट विजिबल टू यू. जीरो ऑफ द योर सर्कुलर स्केल इज एग्जैक्टली ऑन द रेफरेंस लाइन. उस पॉइंट पे हुआ जब आपके रेचेट ने क्लिक किया है. दिस इज द आइडियल कंडीशन. ठीक है बट एट टाइम्स बिकॉज वियर एंड टियर के कारण कह लो या फिर हम जैसे बच्चे लैब में होते ज़्यादा घुमा देते हैं तो उसके कारण अलाइनमेंट बिगड़ गई या हम अपनी मर्जी से भी मतलब लैब असिस्टेंट्स को पता होता है कि कैसे एडजस्ट करना है इसको तो हम जानबूझ के भी कर देते ताकि वी शुड एग्जैक्टली चेक स्टूडेंट्स के ने समझा या नहीं समझा वो भी हम कर सकते हैं. वी नो द कैसे करना है. बट द थिंग इज अगर ऐसा आता है तो कैसे इसको ठीक करना है. ठीक है तो दो केस हैं. अब एक बात देखो
अगर सपोज आप आपको स्टेयर्स चढ़नी है, आप थर्ड स्टेयर पे खड़े हो इनिशियली, आपको फिफ्थ पे जाना है, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही थर्ड पे खड़े हो एंड सपोज थर्ड इज से मार्क्ड एज ए स्टेयर नंबर ए, फिफ्थ इज मार्क्ड एज स्टेयर नंबर बी, तो आपको कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी? 2 सीढ़ी चढ़ के आप बी पहुंच जाओगे, ठीक है। Yeah. बट अगर आपको सिर्फ पोजीशन बताई जाए कि भाई मतलब बेसिकली आपको इनिशियल लेवल चेक करना है कहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको 5 सीढ़ी चढ़नी है ताकि बी पे पहुंचे, बट आपको सिर्फ 2 चढ़नी है डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन, ठीक है। तो अगर कोई बंदा मतलब जनरली मान लो सारे 3 पे खड़े होते हैं, बट एक बंदा मान लो ग्राउंड पे खड़ा है, तो आपको वो 3 ऐड करना पड़ेगा। असल में 3 to 5 जाना है तो 2 सीढ़ी चढ़नी है, ठीक है। बट बिकॉज ही इज डाउन, ही इज बीनीथ यू, तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ करनी है हमें। तो अगर मान लो मेरी कंडीशन ऐसी आती है, अगेन ड्रॉ करके आई थिंक समझ में आ जाएगा आपको। सो सपोज दिस इज माई, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन का 0 है, सो इसका 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 mm है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगेन 6 7 8 बनाने की भी जरूरत नहीं है, बट हाँ दिस इज द कंडीशन। एंड इसके साथ साथ मेरा सर्कुलर स्केल, सपोज करो माई सर्कुलर स्केल इज सपोज एट दिस पॉइंट, सर्कुलर स्केल यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब इससे पहले तो मेरे पास रीडिंग है ही नहीं, मतलब सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो रेफरेंस लाइन पे तो आ गया, बट लेकिन थोड़ा आगे खिसका हुआ, Okay. ठीक है। मतलब सर्कुलर स्केल का रोटेशन दोगे आप तो वो 0 से भी आगे खिसका हुआ है। सो इस केस में हम क्या करें, ठीक है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमने चेक कर लिया भाई इनिशियली कहाँ पे है, रेफरेंस लाइन पहले चेक कर ली। अब इसको हम रोटेट करेंगे जब तक हमें 0 नहीं दिख जाता, उससे पहले की जितनी भी रीडिंग होंगी वो हम उसमें अपनी रीडिंग में ऐड कर देंगे। Okay. इतना ही करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली विल सी कि इसको कैलकुलेशन करनी कैसे है, बट कंसेप्ट यही है, ठीक है। एंड अगर आपका सपोज 0 आपका लाइक सर्कुलर स्केल इस पोजीशन पे है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज योर सेकंड कंडीशन। अगर आपका सर्कुलर स्केल यहाँ पे इनिशियली है, रेचेट आपने क्लिक करा दिया और वो यहाँ पे पहुँचा अभी, तो बेसिकली ये 1 प्लस में सर्कुलर स्केल पे जो भी रीडिंग आ रही थी रेफरेंस लाइन के ऊपर, वो रीडिंग बिना बात पे शो कर रहा है। इवन दो हमारी मतलब यहाँ पे जो है स्टड्स जो हैं, स्टड के साथ ये मैच कर रहा है स्क्रू, ये दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी रीडिंग ये 1.1 समथिंग mm अभी भी दिखा रहा है। तो हमें हर रीडिंग से ये माइनस करनी पड़ेगी। अच्छा, तो if it is ahead than 0 तो माइनस होगा। तो ऐड करना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आप डिस्प्लेस तो करा रहे हो उसको, Okay. लेकिन वो हमें दिख नहीं पा रही कितनी है, तो Okay. हम इनिशियली लेके उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड करते रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आएगा सेकंड स्टेज पे, तो हमें हर एक रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना है, Yeah. ठीक है। तो ये हमारा केस होता है ऑफ नेगेटिव 0 एरर। फर्स्ट वाला केस इज नेगेटिव 0 एरर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी 0 करेक्शन जो होगी, 0 एरर की करेक्शन जो आएगी, इसको हम बोलते हैं 0। दिस विल बी ऐड इट टू टोटल रीडिंग्स। टोटल रीडिंग जो आपने निकाली है, मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, उसमें आपको 0 एरर के करेक्शंस को ऐड करना है। Yeah. फर्स्ट केस में। सेकंड केस में दिस इज माय पॉजिटिव 0 एरर। इस केस में मुझे क्या करना है, Subtract. 0 करेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल रीडिंग्स। राइटिंग समझ में आ रही है? हाँ. ठीक है, ये कंडीशन है बेसिकली, ठीक है। ओके, सो एक दो क्वेश्चन आपके पास है तो मुझे भेज दो, मैं वहीं से आपको करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 एरर वाला क्वेश्चन तो नहीं है, या फिर मैं खुद ही बनाऊँ। मैं भेज देता हूँ आपको।
ये 3 ही है क्वेश्चन, 0 एरर के। So the question is, okay, question is, a student measures the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count. अच्छा, अब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 है आपके मॉड्यूल का। Okay, question number 19 is, a student measures the diameter of a small steel ball using the screw gauge of least count is 0.01. So least count आपका है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, which is also equals to 0.01 millimeters, ठीक है। The main scale reading is 5 mm, तो main scale reading is here 5 mm. Then you have 25th divisions on the circular scale coincides with the reference line. So CSD कितना हो गया आपका? Circular scale division becomes 25. ठीक है, ध्यान रखिए सर्कुलर स्केल की कोई भी यूनिट नहीं होती है। वो बस जितना सर्कुलर स्केल जितना भी थिक है उसको डिविजन्स में बांट देते हैं, इक्वल डिविजन्स में, सो दैट आपका 1 mm खिसकने में पूरा डिस्प्लेसमेंट मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो, इक्वल यूनिट्स आपकी मूव करें, दैट्स इट। उसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके वो सर्कुलर स्केल रीडिंग की यूनिट होती है, सर्कुलर स्केल डिवीजन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। ओके, so the main scale reading is 5 mm and the 25th division on the circular scale coincides with the reference line. If the screw gauge has a zero error of minus 0.004, so zero error है आपका minus 0.004 सेंटीमीटर्स, the correct diameter of the ball is, तो ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है। ये कलर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ। रेड कर लो, दिस इज आल्सो फाइन। ठीक है, सो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है, सो द टोटल रीडिंग इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, दिस इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट प्लस और माइनस 0 एरर। सो मेन स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है मुझे, दिस इज गिवन टू अस एज 5 mm, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है, दिस इज 25, लीस्ट काउंट कितना है मेरा 0.01 मिलीमीटर्स, प्लस 0 एरर इज माइनस 0 करेक्शन कितनी आएगी, पॉजिटिव 0.004 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिट सेम रखनी है। सो यू कुड ऑल्सो से, ये अगर सेंटीमीटर में इसका 1 0 उड़ा के यू कुड से इन मिलीमीटर्स, सो ये बनेगा 5 प्लस 0.25 mm, 5 mm प्लस ये प्लस 0.04 5.29, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से 0.529 मीटर। कुछ मीटर similar नहीं, 0.529 कहाँ पे आया था? नहीं, shouldn't this be 5.29 सेंटीमीटर? हाँ, सेंटीमीटर, ओके। वो ठीक है, आई एम आस्किंग यू, हमने 3-4 क्लास पहले ये 0.529 एक जगह पढ़ा है, कहाँ पे है? और कहीं पे तो पढ़ा था। कहाँ था? It was in atoms, गुड, कहाँ पे किसी एटॉमिक रेडियस में था। वेरी गुड। कितनी वैल्यू होती है, बोर रेडियस कितना होता है? It is that into something to the power of 10 raised to power minus 27. हर बार 27 नहीं, मास में होता है वो। इट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। Angstrom, okay. Oh हाँ, ठीक है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, इतना क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 आप करने की कोशिश करो। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको वैसे क्या है। ये क्या दिखा रहा है आपको कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो मतलब रेफरेंस लाइन में, रेफरेंस लाइन जो है वो 0 से 4 नीचे है,
ठीक है। सर्कुलर स्केल के अंदर 96 डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है विद रेफरेंस लाइन। Yeah. ठीक है, तो बेसिकली मतलब जब आप घुमा रहे हो तो असल में 96 डिवीजन पे है, लेकिन इसका मतलब क्या है, सिर्फ 4 डिवीजन आपका नीचे खिसका हुआ है। Hmm. ठीक है, 0 पे आना चाहिए था लेकिन अभी 96 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ 4 डिवीजन खिसका हुआ है। Hmm. ठीक है, सो 0 एरर आपका कितना आएगा, 0 एरर 4 into least count. इंटू लीस्ट काउंट। यस, तो So, ये but आपका this will be हर डिवीजन में आपको हर रीडिंग this के is अंदर negative दिस इज 0. नेगेटिव 0 एरर, जो कि आपको फाइनली टोटल Add. रीडिंग में ऐड करना है। दैट्स इट। Okay. नेगेटिव मतलब 0 से पहले, हाँ. इसलिए नेगेटिव एरर है। And in question number 21, it is by 1. बाय वन, They- 1 यूनिट है, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, तो हाँ. पॉइंट मतलब 1 इंटू लीस्ट काउंट आपको हर एक में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी it is negative 0 error. नहीं, इट इज पॉजिटिव ना। अच्छा सॉरी, ये 6 है, 0 देन 5 एंड देन 5 से ऊपर है एक डिवीजन, उस पे आ रहा है ना ये। 6th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन। हाँ. ठीक है, जब 6 डिवीजन कोइंसाइड कर, अच्छा इसमें लीस्ट काउंट बदल दिया भाई इन्होंने, तो 6 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट मतलब 0.12 mm। Okay. ठीक है, और ये पॉजिटिव वाला आएगा तो ये आपको हर रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। Okay. क्लियर है, 0 एरर वगैरह। हाँ. But वैसे just to मतलब वो स्क्रू गेज क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है ना शायद से। कोई भी चीज़ हो अनलेस वो ऐसी हो कि उसको खोलने पे चीज़ें खुल लाइक स्पिल अप हो जाएं। जैसे पहले मैं एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ आपको क्या होगी, फिर उसका बताऊँगा कहाँ पे यूज़ नहीं होती। सो बेसिकली एवरीथिंग फॉलोज राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, रूल क्या होता है कि आप फिंगर्स को अगर ऐसे कर्ल करोगे तो इस डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, Yeah. बोतल खोलनी है आपको। अब आपके पास बोतल नहीं है, यू डोंट नो बोतल कौन सी वाली है आपके पास, लेकिन बोतल खोलने कैसे खोलते हो, जब भी ऐसे खोलते हो ना। वाई, बिकॉज यू आर ट्विस्टिंग इट दिस साइड ताकि ढक्कन ऊपर की तरफ आए। Okay. ठीक है, राइट हैंड रूल, कर्ल योर फिंगर्स विद राइट हैंड एंड थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, Yeah. राइट हैंड स्क्रू रूल ही फॉलो होगा हमेशा। आपको अगर दीवार में पेच ठोक लाइक होता है ना, स्क्रू ड्रिल करना है, Yeah. ड्रिल तो कर दिया आपने, गीटी लगा दी, उसके बाद अगर स्क्रू करना है तो ऐसे करोगे, इस तरफ घुमाओगे तो इधर जाएगा ऑलवेज। ठीक है, दिस इज ऑलवेज द केस, Okay. ताकि कोई अनजान बंदा भी हो उसको भी पता लग जाए कि तो थ्रेड्स बनाए ही इस तरीके से जाते हैं। तो अब सोचो, आपको स्क्रू गेज को, ये सपोज मेन स्केल है, ये आपका पिच स्केल है, इसके ऊपर सर्कुलर स्केल चढ़ा हुआ है। आपको मेन स्केल देखना है तो क्या करोगे, इसको ऐसे घुमाओगे ना, ताकि ऐसे घुमाओगे तो इधर की तरफ आए। Yeah. ठीक है, ताकि आपको पिच स्केल दिखता रहे। Okay. ठीक है, सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप अपने आप सोचो, इस तरह से मोशन अगर, तो जिस डायरेक्शन में खोलना है यू नो थंब की डायरेक्शन में खुलेगा, राइट हैंड। अब ये चीज़ कहाँ यूज़ नहीं होती, पे चीज़ें एक्सीडेंटली खुलने के कारण पानी गिर सकता है, खिंड सकता है, कुछ भी इस तरीके का I नुकसान think होता उसमें भी होता है, दवाइयों में भी उल्टा होता है कुछ। है। दवाइयों में आई डोंट थिंक सो, दवाई में सीधा ही होता है, बट आप जो वाइट बोर्ड मार्कर्स होते हैं ना, उनमें उल्टा होता है। Oh yeah. है Yeah. ना, उसमें इस तरह खोलोगे तो वो खुलेगा, जनरली इस तरफ खोलने में बंद होता है, लेकिन उसमें ऐसे खुलता है। ठीक है, वो थ्रेड स्पेशली इसी तरीके से ही बनाए जाते हैं ताकि सबसे खुलता ना रहे। Okay. ठीक है, कितना क्लियर है अभी। Yeah. सो क्वेश्चन तो आपने करके देख लिया, मतलब 2-3 कोई गुड। चले नेक्स्ट चीज़ पे। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए आई मीन स्क्रू गेज के लिए। हाँ, कर लिया। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिवाइस विच इज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर, अब ये क्या होता है। I is also measuring device only. अगेन इट्स अ मेजरिंग डिवाइस, बट इसमें क्या होता है, हमने पहले क्या किया, उसके थ्रेड्स को कैलिब्रेट किया विद 1 mm ऑफ दिस वन पिच के साथ।
एक पूरा थ्रेड के बीच का डिस्टेंस मतलब एक पिच हमने मेन स्केल की छोटे डिवीजन से सबसे छोटे डिवीजन से उसको कैलिब्रेट कराया. बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव समथिंग डिफरेंट जो कि सो दिस इज माय वर्नियर कैलिपर. ये भी करा होगा आपने लैब में. तो लैब में कैसे करी कैलकुलेशंस? Vernier caliper is usually used to measure something that is थोड़ा सा bigger than screw gauge में. हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है. बट आई एम सेइंग आपने कैलकुलेशंस करी कैसे लैब में? फॉर्मूला बुक से देख के? नहीं वो सर ने बताया था बट उसके बाद लाइक मतलब इट वाज क्वाइट फंडामेंटल ओनली कि हम लोगों को इसमें भी जैसे वर्नियर स्केल होता है उसको इनटू लीस्ट काउंट करके ऐड कर देना होता है. बिल्कुल बिल्कुल है वही चीज़. बट लेट्स सी अब डिज़ाइन कैसे किया गया. सो अगेन यहाँ पे मेरे पास ये मेन स्केल. दिस इज माई मेन स्केल जिसमें यहाँ पे सेंटीमीटर्स में यहाँ पे इंचेस में जस्ट द सेम एज मेरा प्लास्टिक वाला स्केल. ठीक है. सो दिस पार्ट अप टिल दिस पार्ट दिस इज जस्ट ₹5. इतने में हमें मिलता है तो हम ये वर्नियर स्केल नहीं लेंगे. बट हमारे पास हमने एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए हैं? इस चीज़ को बनाने के लिए, एक्चुअल में इस स्केल को बनाने के लिए. इस वाले को ये अगेन सेंटीमीटर्स में है, दिस इज इन इंचेस. ठीक है. ये हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमें हमारा कंसर्न सेंटीमीटर स्केल से होता है. ठीक है. सो इस चीज़ को बनाने के लिए वी आर लाइक वी नीड टू स्टडी अबाउट कि नीचे वाला स्केल क्या बेनिफिट कराता है. ठीक है. ओके. सो सबसे पहले हमें मतलब पहले डिज़ाइन कैसे होता है ये देख लेते हैं. डिज़ाइन एज इन किस हिसाब से ये चीज़ बनाई गई थी. सो अगर मैं इसको क्लोज करूँ लाइक ये इसमें 3 जॉज होते हैं. एक होता है ये वाला, एक ये वाला और एक मतलब 3 तरह से आप मेजर कर सकते हो. एक ये वाला. सो फर्स्ट वन ये वाला होता है चीज़ों के आउटर डायमीटर निकालने के लिए. सपोज आपके पास एक रिंग है, आपने उसको यहाँ फंसा दिया. नाउ यू कैन टेक योर मेजरमेंट. ठीक है. सो ये फर्स्ट तरीका है टू फाइंड आउट आउटर डायमेंशंस. ठीक है. ये चीज़ आती है आपकी इनर डायमेंशन निकालने के लिए. इनर डायमेंशन मतलब बोतल, देखो बोतल के अंदर क्या है. बोतल राइट हियर. बोतल का अगर आपको इनर डायमीटर निकालना है तो इससे नहीं निकाल पाओगे आप. आपको ये यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इसके इनर एजेस जो है वो फ्लैट है, इसके आउटर एजेस फ्लैट है. ठीक है. सो आप बोतल के अंदर इसको रखो. सपोज ये बोतल है. ठीक है. ये देखो ये बोतल की कैप है. आपने दोनों जॉज को ऐसे रखना है इसके अंदर. जॉज नंबर 2 पे जो है उनको ऐसे रखना है एंड देन आप इसको ओपन कर दोगे. ठीक है. सो इससे आपकी जो मेजरमेंट आएगी आप उसको ले सकते हो. एंड द थर्ड वन इज टू मेजर डेप्थ ऑफ द वेसल. डेप्थ ऑफ वेसल जो भी मतलब आपने बीकर लिया है, बोतल ली है, आप क्या करोगे असल में जब आप इसको बंद करते हो, जब इन जोस को लाइक टच कराओगे एक दूसरे को, तब ये आपका ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट विल रीच एट दिस पॉइंट. ओके. और जैसे आप इसको खोल इन वालों चीज़ों को आप जब ओपन करते रहोगे, ये हमारा वर्नियर स्केल है, इसको जब पीछे लेके आओगे तो ये पीछे से ये भी निकलता रहेगा. सो बेसिकली दिस पॉइंट नंबर 3, 1 एंड 2 बोथ आर एक्चुअली कनेक्टेड. ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, तीनों साथ में मूव करते हैं. ठीक है. ओके. सो दिस इज माय मेन स्केल, दिस इज माय वर्नियर स्केल. हम सिर्फ सेंटीमीटर वाले में बात करेंगे. ठीक है. या सो बनाया किस तरह जाता है? ये बनाया ऐसे जाता है कि भाई 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स जो होती हैं वो जनरली कोइंसाइड करती हैं 9 मेन स्केल डिवीजन से. इट कुड बी 8, इट कुड बी 7, बट मेन स्केल में एक कम से कोइंसाइड कराते हैं. ओके. सो 10 आपकी वर्नियर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड्स विद ईदर 1, ईदर 2, ईदर 3 लेस दैन द वर्नियर स्केल, उतनी आपकी मेन स्केल से कोइंसाइड करती हैं. तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर सकते हैं 9 मेन स्केल से, 8 से, 7 से, 6 से, कुछ से भी. जनरली 9 से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, बट होने को ये 8, 7, 6 कुछ भी पूछ सकते हैं. ओके. ठीक है. सो अगर आपके मतलब अगेन
वर्नियर स्केल डिवीजन की कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज देखो आपने क्या किया, आपने सपोज आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, दिस आर योर 9 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, तो ये कितना बन गया, 9 mm बन गया, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस बिकम्स योर 9 mm, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दिस इज योर 9 mm, 9 mm, yeah. ठीक है। इसमें आपने 10 डिवीजन बनानी है, क्या बनाओगे, इसका दोबारा बनाते हैं। सो बेसिकली आपको इसके बीच में 10 डिवीजन बनानी है। लेट्स ट्राई टू मेक, क्या क्या बन सकते हैं। सो ये मेरी रेफरेंस लाइन आ गई। सो ये मेरा 0th लेवल होगा और ये मेरा 10th डिवीजन होगी, ठीक है। इसके अंदर आपको बनानी है। सो दिस इज माई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से हमारी डिवीजन बनेंगे, ठीक है। सो हमारी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विद 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। सो हमें बेसिकली इसकी कोई यूनिट नहीं है, अगेन वर्नियर स्केल की, दीज आर सिंपली जस्ट 10 डिविजन्स, दैट्स इट, ठीक है। हम इसकी यूनिट हमें बनानी तो पड़ेगी, लेकिन अगर मेजरमेंट करनी है तो हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे ठीक है भाई हमारे पास, हाँ, तो आपके पास 10 वर्नियर स्केल डिवीजन थी, तो आपने 9 के साथ कोइंसाइड करा दी, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। Yeah. So the thing is, least count of vernier scale, how do we define it? Least count of vernier scale, how do we define it? We define it as, ये रूल आपका फिक्स रहेगा हमेशा, this is always 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ आपका वर्नियर स्केल क्या आएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब देखो एक वर्नियर स्केल किसके बराबर है, 9/10 ऑफ MSD के, सो 1 MSD minus 9/10 of MSD, that means 10 minus 9/10 of MSD, 1/10 MSD. that means 1/10 of MSD, और एक MSD जनरली कितने का होता है, 1 mm का, दिस बिकम 0.1, Yeah. सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें समझ में आ चुका है, हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया अब इसके लिए। नाउ वी नीड टू सी कि अब मेजरमेंट्स हम कैसे करें। लेट्स फाइंड आउट अ डिवाइस, क्या मेजरमेंट करनी है। ओके, अब मैं आपके सामने एक पिक्चर लेके आ रहा हूँ, इसका आपको डायमीटर बताना। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेट्स राइट ऑन द फॉर्मूला फर्स्ट, उसके बाद हम करेंगे। सो टोटल रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल क्या बनेगा, टोटल रीडिंग, अगेन द फॉर्मूला रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, क्या बनेगा, दिस विल बी मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट प्लस और माइनस 0 एरर, दिस पार्ट बिकम्स योर वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। अब देखते हैं करना कैसे। सपोज आपके पास, आपने ये सपोज उस बोतल का ढक्कन है, ठीक है, उसका आपको डायमीटर निकालना है। सो यू आर लुकिंग एट द आउटर डायमेंशंस, तो आपने इस जो के अंदर, जो नंबर 1 में आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रीडिंग्स दे रखी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो ये 1 से लेके 10 तक है, ठीक है, और आइडिया से ही बता सकता हूँ आपको, खैर अभी, बट आपके हाथ में अगर डिवाइस होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो ये 3.2 के जस्ट बाद है, और ये 4.1 के जस्ट बाद है 10th डिवीजन। जो इसका वर्नियर स्केल का 0 है वो 3.2 के जस्ट बाद है, और ये 4.1 के जस्ट बाद है। तो असल में ये 10 डिवीजन कितने से कोइंसाइड कर रही थी, इधर कोइंसाइड विद 9 MSD। हमारा लीस्ट काउंट कितना आ गया, वो हमने अभी जस्ट निकाला है, दिस इज 0.1 ऑफ mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो इस डिवाइस का लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया है, इस डिवाइस का लीस्ट काउंट इज, so for this device we have the least count as 0.1
mm। ठीक है, ऐसा ना हो। Yeah. तो अब हमें इसकी मेजरमेंट्स करनी है। तो देखो हम मेजरमेंट करते हैं, सपोज कर लेते हैं हम अभी कोई जीरो एरर है नहीं, तो वर्नियर का जीरो कहाँ पे आ रहा है, वर्नियर का जीरो किससे कोइंसाइड कर रहा है, या पहले देखते हैं वर्नियर का जीरो किसके बाद आ रहा है। तो आपको ऐसी शॉर्ट शॉर्ट रीडिंग देखनी है, जो रीडिंग तो हमारी पक्का है ही है। सो कैन आई से मेरे इस डायमीटर की लेंथ कैन आई से 3.2 mm तो है ही है। Yeah. हमारे को डाउट किस में है, 3.2 और 3.3 के बीच में, ऐसा ना। सो 3.2 तो मेरा है ही आंसर, सो 3.2 mm तो मेरा आ ही गया। दिस इज माय मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, Yeah. अब मुझे चेक करना है कि मेरा वर्नियर स्केल बेस्ट किससे कोइंसाइड कर रहा है। ऊपर वाले डिविजन्स में से मेरा वर्नियर स्केल सबसे ज़्यादा किससे कोइंसाइड कर रहा है। सो यहाँ देखो, 3.2. से कि सेकंड वाली डिवीजन कोइंसाइड कर रही है ऊपर के साथ, तो मेरा हाँ. वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आ गई, 2 प्लस Okay. 2 इंटू लीस्ट काउंट। इसमें हमें मतलब नहीं है 3.5 से किया 3.8 से किया, उससे मतलब नहीं है हमें देखना है बस किससे कोइंसाइड कर रहा है, कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही है ऊपर के साथ, दैट्स इट। ठीक है, तो सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रही है ऊपर के साथ, दिस इज इट, दिस इज माय वर्नियर स्केल रीडिंग। सो दिस इज माय वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट बिकम्स माय वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, दिस इज माय आंसर। तो मेरा आंसर कितना बन गया, दिस बिकम्स 3.2 mm प्लस 0.2 0.02 हाँ 0.0. 0.2 बनेगा, 0.2 ही होगा because least count is 0.1 है ना. गलती हुई यहाँ पे। देखो दिस इज 3.2 सेंटीमीटर्स, 3 Okay. सेंटीमीटर एंड देन 0.2, 3.2 सेंटीमीटर प्लस 0.2 mm मतलब 3.22 2. सेंटीमीटर। Yeah. ठीक है, ओके। और क्वेश्चन आपके पास कोई क्वेश्चन है सर तो देखो, मैं भी दिखा दूँ यहाँ पे कुछ मिल जाए तो। For vernier scale. Okay. ग्यारह क्वेश्चन है, मैं आपको सारे भेज दूं. भेज दो, वर्नियर का तो शायद इसमें ही था, ज़्यादा नहीं है इसमें, 2 क्वेश्चन है बस। Yeah. ओके स्टार्ट करिए, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन, फर्स्ट वाले पे लास्ट में आते हैं। Okay. सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। इट इज सेड वर्नियर स्केल, द वर्नियर स्केल ऑफ अ कैलिपर, कंप्लीट आपका कैलिपर है और नीचे वाला स्केल इज वर्नियर स्केल, इज डिवाइडेड इनटू 30 डिविजन्स व्हिच कोइंसाइड विद 29 मेन स्केल डिवीजन। तो पहला काम हमारा क्या है कि हम इसको चेक करें, तो हमें बोल रखा है 30 वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विद 29 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 29/30 ऑफ MSD। 1/30 least count. नहीं बिल्कुल, अभी आपको क्वेश्चन दे रखा है ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.3 mm, सो 29/30 इंटू 0.3 ऑफ, सो नाउ यू नो आपका मेन स्केल डिवीजन कितने का आएगा। इसको ये कितना बनेगा, 0.1/30, 0.3/30 becomes 0.3/30 becomes 100. 100, so 0.29 आ गया। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज अ वर्नियर स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आई आपको। अब आपको बताना है कि लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट कितना आएगा, दिस इज 1 MSD -1 ESD, बताओ कितना आएगा।
तो 0.01 0.01 या एक वन एम एस डी इज 0.3 mm ना यार। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो इवन दो आपका ये 30 और 29 से क्लैश कर रहा था या कोइंसाइड कर रहा था, इतनी वैल्यू है इनकी, सो हमारा लीस्ट काउंट बिल्कुल सेम ही है। अच्छा और प्रिसाइज है थोड़ा, ठीक है। मतलब वट एवर द वैल्यूज इज, आपको फॉर्मूला ये लगाना है, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। यस नो? या Okay, let's move to the next question. Let the main scale division be 1 mm and be 1 mm. अच्छा, let the main scale division be of 1 mm and 50 divisions of the vernier scale coincide with 49 divisions on the main scale. Least count कितना आएगा? 50 coincide कर रही है 49. So 50 VSD coinciding with 49 MSD. So 1 VSD कितना आएगा? This is coinciding with, this is actually 49 by 50 MSD. तो एक MSD कितना है आपका? 1 mm तो क्या आएगा? 49 by 50 49 by 50, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, that becomes 98 by 100, that means 0.98, या ठीक है। अब आपको यहाँ से अगर वो निकालना है, 0.02 लीस्ट काउंट कितना आएगा? दिस इज 1 0. MSD माइनस 1 एक mm माइनस 0.98 mm, ठीक है। दिस बिकम 0.02। या हो जाएंगे अब इस तरह क्वेश्चन सारे। हाँ Let's come to the first one. In a vernier caliber, n+1 division of words coincide with n divisions of main scale. इसको ये जेई का क्वेश्चन है, इसको भी रुको लास्ट में करते हैं। Let's come to question number 5. ओके तो इसमें तो बस वैल्यूज की जगह उसमें लगा देना है जो एल्जेब्रा वो दे रखे हैं वेरिएबल, उसको अगर फॉर्मूला में पुट करते तो आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट करना है, that's it. ठीक है। सेम चीज़ आपको अगर 0 एरर आता तब भी वही करना है, तो फॉर्मूला एक बार एग्जैक्टली दोबारा से नोट कर लीजिए, ये रहा। This is the या formula for your vernier scale. क्लियर? या सो अगर 0 इसमें एरर आता है, 0 एरर कैसे होगा वो बता दो एक बार। बिल्कुल सेम कंसेप्ट रहेगा। 1 मिनट हाँ ओके। या So you were saying? हाँ बेसिकली मतलब फॉर्मूला ही पुट करना है आपको एक्चुअली। ओके तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे होगा? फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और है, वर्नियर मतलब लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं इस केस में, अगर किसी क्वेश्चन में आए तो। सो क्वेश्चन है, इन अ वर्नियर स्केल n+1 डिविजन्स ऑफ अ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल इफ 1 MSD इज 0.1 mm, ओके, वर्नियर कांस्टेंट विल बी। सो फॉर्मूला आपका वही, एक बार आगे देखिए, आई थिंक नीट में क्वेश्चन इस वाला नहीं आना चाहिए वाला। लेट्स से आपको बोला है, अच्छा इसमें n+1 ही दे रखा है, इसमें चल जाएगा, अगर ऑपोजिट होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ सो n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, ये दे रखा है। तो 1 VSD कितना बन जाएगा? 1 VSD becomes n over n+1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और मेन स्केल डिवीजन आपको दे रखा है 0.1 mm, सो n अपॉन n+1 इंटू 1/10 ऑफ mm, that's it, this is your answer. हाँ आई वाज सेइंग कि इसमें 0 एरर कैसे निकालते हैं? हाँ जीरो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला है। अभी आते हैं फिर, ये क्लियर है?
Yeah. तो ये आपका है वर्नियर स्केल डिवीजन आई आपकी भी, ठीक है। अच्छा ये आपको सेंटीमीटर पूछा तो 10 से और डिवाइड कर दो, सो n अपॉन 100 टाइम्स ऑफ n+1 दिस मच सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे एंड नहीं करना है, अभी लीस्ट काउंट अभी सोल्व करना बाकी है। तो दिस इज Yeah. 1 msd माइनस 1 vsd, ठीक है। सो 1.1 mm माइनस दिस, और बेटर है इसको माइनस कर दो, सही है, तो सेम यूनिट्स में, ठीक है। अब आती है बात जीरो एरर की, वो कैसे करना है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, जस्ट दैट आपको इसमें बस कोइंसाइडिंग वैल्यू चेक करनी है। कैसे होगा? सो लेट्स टेक कि ये मेरी रेफरेंस लाइन है, मतलब ये मेरा मेन स्केल है। लेट्स स्टार्ट विद जीरो, मेरा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर पूरा हो चुका है, ठीक है। दिस मच इज 1 सेंटीमीटर। अब सपोज करो कि वर्नियर स्केल मेरा यहाँ पे आता है, सपोज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वर्नियर स्केल मेरा यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे है, ये मेरे वर्नियर स्केल का 1 है, देन यहाँ पे 2 एंड सो ऑन। सो बेसिकली आपको जब आपको दिख रहा है कि वर्नियर का 0 इनिशियली जो है, वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर वो कोइंसाइड कर रहा है मतलब आपके स्केल में कोई भी जीरो एरर नहीं है, बट अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपके स्केल में जीरो एरर है। और अगर ये वाला केस है, मतलब अगर आपका वर्नियर स्केल मेन स्केल के 0 से पीछे है, लेफ्ट साइड में है, तो अगेन यू हैव अ नेगेटिव जीरो एरर। अगेन आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड द वैल्यूज़। अब ऐड कितना करना है, जब ये आपका वर्नियर स्केल मेन स्केल से लेफ्ट में आएगा, उस टाइम पर जिस भी डिवीजन, जो भी वर्नियर स्केल की डिवीजन ऊपर से कोइंसाइड कर रही होगी, दैट इज़ योर वर्नियर स्केल डिवीजन, इनटू लीस्ट काउंट करके उसको हर रीडिंग में ऐड करना, ठीक है। अगेन द सेम प्रोसीजर, अगर आपका राइट में शिफ्टेड है, सपोज द केस इज, हाँ, सपोज नाउ द केस इज कि आपका 0 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो यू नो कि 1 mm तो आपका है ही है, 1 mm तो आपकी है ही है जीरो एरर। Yeah. डाउट है आपको 1 mm और 2 mm के बीच में, सो आपका जीरो एरर कितना बनेगा, दिस विल बी 1 mm प्लस जितना भी कोइंसाइड कर रहा है, मान लो 6 से, मतलब वर्नियर स्केल का 5 6 7 8 आठवीं डिवीजन कोइंसाइड कर रही है इसके किसी भी एक वैल्यू से, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, ठीक है। सो 8 इंटू लीस्ट काउंट, ये आप हर एक कैलकुलेशन में से सब्ट्रैक्ट करोगे, Yeah. ठीक है। सो बेसिकली आपको And if it is on the other side, तो add होगा, ठीक है। ठीक है। बट ध्यान ये रखना कि इसमें अगर 1 mm से ज़्यादा खिसका हुआ है तो यू कांट एग्जैक्टली फाइंड आउट कितना, तो what to then? दैट वी कांट फाइंड आउट, अच्छा, तो फिर स्केल खराब है। ठीक है, बिकॉज हम एक MSD का ही एरर लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं, 2 फिंगर कैसे एडजस्ट करेंगे, हमें पता ही नहीं कितना खिसक चुका है, ठीक है। Yeah. लेफ्ट साइड में 1 का कर पाएंगे, राइट साइड में तो कितना भी होगा चलेगा, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे डिवीजन है। लेफ्ट में अगर एडजस्ट कराना है तो यहाँ पे भी स्केल लगना चाहिए, 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर, तो हमें पता लगेगा अच्छा यहाँ पे अगर 0 आ गया मेरा, तो आई से 1 2 3 mm प्लस में इतना यहाँ वाला, दिस शुड बी एडेड टू ऑल द रीडिंग्स, बट बिकॉज में वो है नहीं तो आई कैन ओनली एडजस्ट टिल 1 mm। Yeah. सो दिस इज इट फॉर स्क्रू गेज एंड वर्नियर। अब आपके बट डाउट्स मुझे बताओ क्या क्या हैं, वट ऑल थिंग्स डू यू फील कि इसमें दोबारा हमें करनी चाहिए। नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं। नहीं अगर क्वेश्चन ऐसा है तो एक बार आप 8th क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को फटाफट। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में ग्राफ दे रखे हैं, मतलब डायग्राम दे रखा है, एक 8th कर दो और एक कर दो आप 9th। लीस्ट काउंट आपको दे रखा है 8th के अंदर, बस रीडिंग बता दी। 8th क्वेश्चन के अंदर मेरे को पहले बताओ व्हाट इज द मेन स्केल डिवीजन। 1.1।
वेरी गुड 1.1 यूनिट्स यूनिट का ध्यान रखना गड़बड़ होगी इसमें बता रहा हूँ ओके 1.1 और वर्नियर स्केल डिवीजन है एक सेकंड 1.1 व्हाट यूनिट क्या आएगी मिलीमीटर नो सेंटीमीटर सॉरी हाँ पूरा 1 सेंटीमीटर आपका खिसक चुका है या ठीक है तो 11 mm आपकी रीडिंग आएगी इनिशियली या इधर यू से 11 mm और 1.1 ओके ओके अब And- वर्नियर स्केल डिवीजन हाँ vernier scale division will be seventh division. गुड सो 1.1 सेंटीमीटर प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट आपको दे रखा है अब आगे Yeah. इसके बाद Okay. ठीक है 9th बताओ Ninth will be मेन स्केल डिवीजन बताओ पहले 60 व्हाट इज द मेन स्केल डिवीजन 63 millimeters. 63 मिलीमीटर गुड And vernier scale का होगा seventh division. वेरी गुड 7 इंटू लीस्ट काउंट आपको ऐड करना है अच्छा इसमें लीस्ट काउंट निकालना है मतलब हाँ लीस्ट काउंट तो आप एडजस्ट कर लो ना कि भाई पूरा पूरा आपको वही दे रखा है आपको 10 डिवीजन 9 से कोइंसाइड कर रही होंगी या इफ इट इज नॉट वही गिवन होगा 0.1 ठीक है Okay. okay so this is it with your vernier scale and screw gauge जीरो एरर निकालने आगे क्लियर है सभी आप या दोनों डिवाइसेस के लिए ओके सर इसमें एक क्वेश्चन है एक सेकंड क्वेश्चन नंबर कौन सा है भेज दो मेरे 6th भेजा हुआ है ना आपने हाँ so the dimensions of a rectangular block are measured with the vernier caliper having a least count of 0.1 mm is 5 mm into this maximum percentage error in the measurement of the volume of the block is अच्छा ओके सो आपका कीवर्ड है उसकी डायमेंशन मेजर करी है आपने वर्नियर कैलिपर से या परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम आपको निकालना है सो सबसे पहली बात कीवर्ड की वॉल्यूम कितनी होती है साइड इंटू साइड या 10 into इसका आपको breadth परसेंटेज एरर निकालना है दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट बिकॉज द केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस वो तो ठीक है बट डेल्टा तो दे ही नहीं रखा आते हैं सो इंटू 100 आप सबके कर ही दोगे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ ठीक है नाउ जिस डिवाइस से आप उसको मेजर कर रहे हो अगर वो तीनों डायमेंशन में सेम है तो तीनों डायमेंशन का डेल्टा भी सेम होगा सो बेसिकली अगर आप कोई भी मेजरमेंट एक पर्टिकुलर डिवाइस से करते हो उस मेजरमेंट के अंदर जितना भी एरर आएगा दैट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस Okay. इससे प्रिसाइज आप जा नहीं सकते या तो जो डिवाइस का लीस्ट काउंट है दैट इज योर प्रिसिशन ओके ठीक है एक छोटी सी चीज़ हो रहा है ऑल्दो नॉट इम्पोर्टेंट एज पर एग्जाम पर्पस लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस से आपको थोड़ा हेल्प करेगी व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसिशन कैन यू टेल मी एक्यूरेसी इज कि आप कितने सही से बता पा रहे हो एंड प्रिसिजन भी वही होता है so let's draw 4 diagrams and यहाँ से हम देखेंगे डार्ट वाला गेम आपने देखा तो होगा खेला नहीं we have these 4 डार्ट गेम्स चारों केस में हमें देखना है कि अच्छा तो सबसे पहले आई टेक गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसिशन तो एक्यूरेसी होती है कि एक्चुअल आंसर से कितना पास होना ठीक है Okay. प्रिसिशन होती है कि हाउ लाइक मेरे सारे आंसर्स कितनी पास जा पा रहे हैं आपस में कितनी पास जा पा रहे हैं डजेंट मैटर सही आंसर के पास में है या फिर गलत के हैं लेकिन आपस में कितना क्लोज है ओके ठीक है सो ऑब्वियसली बात है आपको सेंटर में हिट करना है चारों केसेस में बट नाउ इफ यू आर लुकिंग एट अ हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिशन सो बेसिकली
आपको चाहिए एक्यूरेसी ज़्यादा होने का मतलब है कि एक्चुअल आंसर के पास में आप लेके आओ। ठीक है, तो so basic प्रिसिजन इज कि एक्चुअल आंसर से कितना पास हो एंड एक्यूरेसी इज एक दूसरे से कितना पास बिल्कुल। सो दिस इज हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिशन। हो। या ठीक है, इसमें हम आते हैं, लेट्स टेक हाई एक्यूरेसी बट प्रिसिशन इज बैड। इसमें क्या बोलेंगे हम? थोड़ा दूर बट आपस में कॉन्सेंट्रेट। दूर दूर है लेकिन एक्चुअल आंसर के पास में है। ठीक है, नहीं, उल्टा नहीं होना चाहिए। क्यों? एक्चुअल आंसर से दूर बट आपस में पास पास। एक्यूरेसी इज हाई, एक्चुअल आंसर हाँ। के पास में, मतलब एक्चुअल आंसर मतलब सेंटर में हिट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आपस में मेरी चारों वैल्यूज अलग अलग हैं। तो एक्यूरेसी, एक सेकंड, Accuracy, एक्यूरेसी इज how close we are to the actual value. Precision is how close all my answers are. अच्छा, ओके। ठीक है, then we'll come to accuracy is bad but precision is high. तो ये क्या होगा? This will be my this answer. कि मेरी एक्यूरेसी बहुत बेकार है बट मेरे सारे आंसर वहीं पे हिट कर रहे हैं जहाँ मैं चाह रहा था। ठीक है, एंड लास्ट केस इज एक्यूरेसी इज ऑल्सो बैड एंड प्रिसिशन इज ऑल्सो बैड। तो क्या आएगा? रैंडमली स्कैटर्ड। एक्यूरेसी मतलब एक्चुअल आंसर से बहुत दूर है और आपस में बहुत दूर दूर है। ओके, ठीक है, ओके। हाँ राइट। सो अभी तक जितना किया हमने उसमें कोई डाउट? वॉल्यूम वाला क्वेश्चन क्लियर है? टेस्ट में कितना नंबर लाके दिखाओगे? जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें सब में फुल। वेरी गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास के लिए विल सी टाइम कब एडजस्ट हो पाएगा। ओके, बट आप इसके डाउट्स कलेक्ट करके रखो। या ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। बाय। बाय।